लोग भगवान कृष्ण के विषय में कह देते हैं कि उन्होंने तो रास लीला की है। अरे रास लीला की है तो जानते हैं, उन्होंने, लोग कहते हैं कि पर स्त्रियों के साथ भगवान ने नृत्य किया। नहीं, भगवान के लिए कोई पराया हो सकता है? और गोपी किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं। हमने कल श्रवण किया था, गोपी वो है जिसका पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो चुका है, वो गोपी है। और गोपी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। गोपी स्त्री का नाम नहीं, जो श्रृंगार करे उस स्त्री का नाम गोपी नहीं। गोपी भाव दशा का नाम है, जिसका भाव कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो चुका है, वो है गोपी। चाहे वह कोई भी हो। अरे भाई, ताली बजाना है तो अच्छे से बजाएं सभी, प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जब भगवान कृष्ण ने नृत्य किया तो भगवान की आयु बहुत वर्ष की नहीं थी। भगवान एक बालक थे, और बालक निर्विकार होता है, उसके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं होती, दुर्भाव नहीं होते हैं। जब भगवान ने रास किया तो भगवान छोटे से बालक थे, 11 वर्ष की आयु से भी कम आयु थी भगवान की उस समय जब उन्होंने रास किया। यदि आप साधारण भी समझो तो एक छोटे से बालक का भाव परम पवित्र होता है। और जब भगवान ने रास किया तो वो सारी गोपियां, वो गोपियां कोई साधारण नहीं, कोई वेदों की ऋचाएं थी, कोई ऋषि मुनि थे जो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, उनका सामिप्य पाना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे। तो कैसे मिले? तो भगवान ने कहा, जाओ ब्रज में मेरा अवतार होने वाला है, आप सब भी रूप धारण करो, आप सबको हम अवश्य दर्शन देंगे, आपसे मिलेंगे। तो वही ऋषि मुनि, वेद ऋचाएं भगवान के आगमन पर स्वयं ब्रज में गोपी रूप धारण करके पधारे। और दिव्य रास का जब समय आया तो वही ऋषि मुनि, वेद ऋचाएं गोपी के रूप में भगवान को मिली है। यह है दिव्य रास। रास क्या है? शिव और जीव के मिलन का नाम ही रास है। क्या है रास? जीव मतलब हम, और शिव मतलब परमात्मा। हम सब जीव भक्ति की परम जब दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ऐसे परम अवस्था को प्राप्त भक्त को उस शिव से मिलन हो जाता है। उसी जीव और शिव के मिलन का नाम ही रास है। साधारण कोई रास नहीं है। स्मरण रखें, सुखदेव जी ने सबसे पहले मन की भ्रांति दूर कर दी कि कोई साधारण व्यक्ति रास नहीं कर रहा है। रास कौन कर रहा है? भगवान पिता रात्रि। भगवान कौन है? भगवान के विषय में कहा गया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्यो शैव षड्नामभिति नृणाम्। कौन है? जिसके पास संपूर्ण चीजों की परिपूर्णता है, जिसके जीवन में पूर्ण धर्म है। हमारे जीवन में पूर्ण धर्म है नहीं। जो धर्म का अवतार है, जिसके जीवन में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण करुणा है, सर्व चीज की जिसमें पूर्णता है, वही ईश्वर है। इसलिए ऐसे भगवान पिता रात्रि, वही भगवान, उन्हीं भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य वृंदावन में रास किया।